बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीफ्लिक्स की एक नई एपिसोड में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल अलीफ्लिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। तो जी दोस्तों, आज हम आपको बनाने सिखाएंगे कि पंजीरी किस तरीके से बनाते हैं। पंजीरी वैसे भी सर्दियों के अंदर एक सौगात है कि इससे जो है जिस्म के अंदर तवानाई रहती है। उसके अलावा जोड़ों के जिनको अमराज हैं, जोड़ों के दर्द हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके अलावा खसूसन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो कि अभी अभी प्रेगनेंसी से फारिग हुए होती हैं। तो मैं भी बिल्कुल अपनी मिसेस के लिए बनाने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा उन दोस्तों को मैं यहाँ पर दे देता हूँ सजेशन उसकी, कि उसमें मैंने बनाना सिखाया था कि तुर्री किस तरीके से बनाते हैं। ये भी एक प्रेगनेंसी से फ्री होने वाली जो खवातीन होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और पंजीरी भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज पंजीरी बनाना जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। ये देख सकते हैं दोस्तों कि पहले जैसे कि जेम्स की तरह फीलिंग आ रही थी, इतने ज़्यादा चमकीली और उस तरीके से। तो ये जब हो जाती है ना फ्राई अच्छे से, तो जैसे पॉपकॉर्न नहीं एकदम से फूल जाता है, उस तरीके से ये भी फूल जाता है। जी दोस्तों, तो गोंद हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम डालने लगे हैं जी इसमें फूल मखाने। फूल मखाने हमने लिए हैं 1 पाव, और 1 पाव फूल मखाने के लिए हम दोबारा देसी घी जो है इसमें ऐड करेंगे। देसी घी आप लोगों ने खुला इस्तेमाल करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंजूसी से इस्तेमाल नहीं करना अगर टेस्टी चीज बनानी है तो। अच्छा, तो ये हो गई है। इसका कैसे पता चलता है कि अभी ये देखें, ये जो है ना पिस रही है, ठीक है। ये ऐसी नहीं हुई कि क्रंची हो जाए। जो हो जाती है ना वो अभी कोई भी नहीं हुई, ये बिल्कुल क्रंच की तरह टूट जाएगी। जी तो दोस्तों, एज यूजुअल हमारा कोई काम एक दिन में हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि गैस चली जाती है, और आप भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, गैस चली गई है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ तो करके छोड़ना है। तो अब हम ऐसा करने लगे हैं कि जो चीज़ें हमें उसको ग्राइंड करनी है ना, अब हम वो ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि ग्राइंड करने के बाद फ्राई कर लेंगे। आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं, उसके बाद फिर कल आप लोगों को तो इसी में मिलेगी वैसे, फिर अब हम कल लगेंगे। इसमें 1 पाव जो है हम लोगों ने बादाम लिया है। बादाम को भी आपने ग्राइंडर मशीन के अंदर अगर आपके पास है तो उसको पीस लें, और इसी तरीके से हैं कूट लें थोड़ा सा। जो वो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से इसको रखना है, मतलब थोड़ा सा आप फुल पाउडर ना बनाएं उसको अभी ज़रा, क्योंकि पंजीरी के अंदर ना बिल्कुल पाउडर भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसके साथ साथ मुँह में कुछ आना चाहिए मेरे वगैरह का ना। तो आप ये देख लेंगे, इसको आप कूट लें या आपको ग्राइंड भी ऐसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने 1 पाव बादाम की गिरी ली है, उसको आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। हमने 8 पाव पिस्ते की गिरी ली है, पिस्ता लिया है, उसको भी आप लोगों ने सेम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है या कूट लेना है। उसके बाद अखरोट की गिरी भी हमने 1 पाव ली है, उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम प्रोसेस से ग्राइंड कर लेना है या कूट लेना है। और उसके अलावा हमने क्या लिया है जी, मेवों के अंदर काजू भी हम लोगों ने 1 पाव लिया है, और उस 1 पाव काजू को भी आप लोगों ने सेम प्रोसेस से गुजारना है। और इन सब चीज़ों को आप पहले ग्राइंड करके रख लीजिए, फिर इन सबको एक साथ
फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बादाम की जो सिचुएशन है, पिस्ता भी ऐसा है, पिस्ता भी बाद में ऐसा हो जाएगा। ये है जी हमारी गोंद, जिसको हमने पहले फ्राई किया था, उसके बाद हमने उसको ग्राइंड किया तो वो पाउडर सा बन गया। अच्छा जी दोस्तों, तो बात ऐसी है कि ये क्या हुआ है, वो आवाज़ बड़ी खतरनाक थी वैसे ये भी। अच्छा जी, बात ऐसी है दोस्तों कि हमने ना ये जो एक एक पाव मैंने आपको बताया ना, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इन सब को आधा आधा हम लोगों ने तकरीबन जो है वो ग्राइंड किया है, और बाकी को हमने बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रहने दिया है। वो इसलिए ताकि हमारे जो मेरी मिसेज़ है ना, हमारे घर में मेरी मिसेज़ को ये सीन है कि जी वो कहती हैं कि जी वो सारा कुछ बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से करें। आप लोगों को अगर उसको पूरे को ग्राइंड करके रखना है तो आप लोग कर सकते हैं, ये हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। हम नहीं इस तरीके से कर रहे, आप लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। दोस्तों ये एक पाव 4 मगज़ लिया था हमने, 4 मगज़ को भी हम लोगों ने ये देखें इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा ये पाव ही किशमिश भी लिए हुए हैं हमने। अब इसमें से भी हम कुछ किशमिश को जो है ग्राइंड करेंगे, बाकी किशमिश ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों इलायची जो है ये भी आप लोग अपने इस पे जायका डाल दें, क्योंकि इससे खुशबू होती है, टेस्ट थोड़ा सा इलायची का आ जाता है। जिनको अगर बिल्कुल ही पसंद नहीं है उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वैसे खुशबू के लिए अगर थोड़ा बहुत इसको छील के इसको ग्राइंड कर लीजिए तो ज़रा अच्छा लगता है। हमने एक चटाक ली थी और उसमें से भी हम शायद पूरी चटाक यूज़ भी नहीं करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से हस्बे जायका। अच्छा जी दोस्तों, तो अब जो आप लोगों के सामने चीज़ नज़र आ रही है ना, ये लाल लाल, ये जो है ये बेसिकली कहलाता है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट पंजीरी का, और ये होता है जी कमरकस। अच्छा जी, कमरकस कहा जाता है कि जो मेल हजरात होते हैं उनके लिए ये नहीं होता, इसलिए जो भी बाज़ार में आप लोगों को पंजीरियाँ मिलेंगी उन पंजीरियों के अंदर कमरकस ऑलरेडी मिक्स करके नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जर्नल होता है कि जी आप मेल भी खा लें और फीमेल भी खा लें। अब ये अगर आप लोगों ने डालना है कमरकस को, तो जी कमरकस आप लोग तब डालेंगे जिस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए पंजीरी अगर बनानी है। जैसे कि अब मैं मिसेस के लिए बनाने जा रहा हूँ ये पंजीरी, तो उनके कमर को कस देगा ये, और ये काफ़ी सारे दर्दों को निकाल देता है, तो उसकी वजह से अब हम कमरकस इसके अंदर पीस कर ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करने जा रहे हैं, उसके बाद फ्राई भी करेंगे। तो चलें जी, मैंने आप लोगों को कमरकस के बारे में बता दिया। मेल हजरात इसको नहीं खाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो हमने भी यही सुना है भाई, इसलिए बता रहे हैं, वरना हम कौन से नाना दादा लगते हैं किसी के, अभी तो 2 बच्चों के बाप ही बने भाई। तो ये कमरकस जो हम लोगों ने लिया है, ये हम लोगों ने लिया है आधा पाव, ठीक है। एक ये पैकेट है, ये चटाक है, इसी तरीके से एक चटाक का पैकेट हमारे पास और है, ये हम लोगों ने आधा पाव लिया है, और इसको हम लोग डालेंगे। ये थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वा होता है दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, इसका टेस्ट कड़वा होता है। मिश्री जितनी ज़्यादा ऐड कर ले उतना बेहतर होगा, और बाकी सारी चीज़ें, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो पंजीरी को गड़बड़ ना कर दे इतने ज़्यादा ना। तो ये है। अब चूँकि इंग्रेडिएंट ज़रूरी है ये ताकत देने के लिए, दर्दों को ख़त्म करने के लिए, जो जिसमें सारे पेन वगैरह हो रहे होते हैं आफ्टर जो है डिलीवरी, तो उसकी वजह से ये देना भी ज़रूरी है, और इसका असर तो रहे लेकिन इसके जायके को मात भी देनी है, तो उसके लिए फिर हम मिठास की भी एडिशन करने के लिए मिश्री का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, या अगर आप लोगों ने गुड़ यूज़ करना है तो गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे। ये दोस्तों ना बर्फ़ है ना नमक है, ये है मिश्री। ये चीनी की रिप्लेसमेंट है। हम लोगों ने 1 किलो मिश्री ली है, क्योंकि पंजीरी हम जिस हिसाब की, जिस साइज़ की इंग्रेडिएंट्स ऐड करके जितने ज़्यादा बना रहे हैं, उसके लिए 1 किलो मिश्री आई थिंक सो के काफ़ी होगी। आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लें। आप लोग इसकी जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं। चीनी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि केमिकल वाली चीनी होती है, और जब आप लोग खालिश चीज़ दे रहे हैं वो भी सेहत को ताकत देने के लिए, ज़रा बेहतर बनाने के लिए, तो फिर खालिश चीज़ें जितनी यूज़ कर सके वो कर लें, बेहतर होगा। इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें जी, मिश्री ग्राइंड होने के बाद, ये 1 किलो मिश्री है जी, ये ग्राइंड होने के बाद ये कुछ ऐसा सिंपल पाउडर सा रह जाएगा, ठीक है जी।
अलसी अभी आप लोगों ने देखी है, अलसी हम लोगों ने डाली है, ये भी हमने आधा पाव अलसी ली थी। ठीक है, इसको भी दर्द वगैरह जो होता है जिस्म में उसकी ताकत के लिए यूज़ होता है, दर्द को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको भी नॉर्मली पंजीरी के अंदर लोग नहीं डालते जो हमें बाज़ार से मिलती है। कमरकस और अलसी ये तो वो चीज़ें हैं जिसको हम डाल रहे हैं। ये जो आप लोगों ने अगर घर में बनाना है स्पेसिफिकली फॉर मतलब अपनी मदर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं या अपनी बहनों के लिए बनाना चाह रहे हैं, अपनी वाइफ्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, और अगर प्रेगनेंसी के बाद उनको नए सिरे से एक एनर्जी उनके अंदर देने के लिए उन लोगों को आप ये बना रहे हैं, तो अलसी और कमरकस ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा। अच्छा जी दोस्तों, तो इसके साथ ही जो है ना, अभी हम लोगों ने जिस चीज़ को भी ग्राइंड करना था वो हम लोगों ने ग्राइंड कर ली हैं सारी चीज़ें तकरीबन जो है। अब हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन ये है कि व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। अब हमने इसको बेसिकली तमाम ग्राइंड की हुई चीज़ों को जो है ना हमने फ्राई करना है। फ्राई करेंगे हम लोग देसी घी के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें और हैं जो आप दोस्तों के सामने हम नहीं लेकर आए, जिस तरीके से छुहारे हैं जी, छुहारे हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। अभी हम लोगों ने छुहारों को असल में काट के धो धा के रखा हुआ है खुश करने के लिए। इसको हम लोग पहले फ्राई करेंगे फिर ग्राइंड करेंगे। सेम किशमिश जो है उसको हम लोग एक ट्राई देना है। हम लोग देख रहे थे कि किशमिश को हम लोग पहले फ्राई अगर कर लें और उसके बाद ग्राइंड करते हैं तो अगर हो सकता है वो कुछ ग्राइंड हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम उसको साबुत ओरिजिनल हालत के अंदर ही उसको डाल देंगे। और बहुत सारे दोस्त पंजीरी के अंदर सूजी का डालना पसंद करते हैं, कुछ दोस्त खाली कोकोनट पाउडर को यूज़ करना चाहते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम गंदम का वीट यानी कि वीट फ्लोर, गंदम का आटा 1 kg, फाइन आटा नहीं, गंदम का चक्की वाला आटा 1 kg हम लोग यूज़ करेंगे इस पंजीरी को बनाने के लिए। और साथ ही साथ उसमें कोकोनट का पाउडर हम लोग डालेंगे 1 पाव। ठीक है, 1 पाव ही है ना कोकोनट पाउडर? हाँ, 1 पाव हम इसके अंदर कोकोनट पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को सूजी पसंद है, मेरी मिसेस को सूजी पसंद नहीं है, हालांकि मुझे पर्सनली जो मैंने रेसिपीज़ वगैरह जो इंटरनेट के ऊपर देखी थी और मेरा दिल कर रहा था कि खाएं, और जो मार्केट में भी मिल रही होती है डिफरेंट आपकी बेकरीज वगैरह के ऊपर, स्वीट शॉप्स के ऊपर, तो वो सूजी के अंदर बनाया होता है। लेकिन मेरी मिसेस को सूजी पसंद नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों के घरों में भी जिनके लिए आप बना रहे हैं, जिन अपने प्यारों के लिए बना रहे हैं, उनको सूजी नहीं पसंद तो आप लोग भी फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोकोनट पाउडर ज़्यादा पसंद है कि उसी में बनाना है तो खाली वो यूज़ कर लीजिए। हम कोकोनट पाउडर एंड फ्लोर दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो यह सारा सिस्टम है दोस्तों। अब इंशाल्लाह ताला फ्राई करते वक्त आपके दोस्तों से मुलाकात होगी। फिलहाल अच्छा जी दोस्तों, तो सारा कुछ ग्राइंड हो गया और अब बारी आती है सब चीज़ों को फ्राई करने की। गोंद आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि उसको फ्राई कर लिया था, उसके बाद उसको ग्राइंड किया था। फूल मखाना जब हम कल कर रहे थे तो उसके साथ ही चली गई थी हमारी गैस, तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने बाकी सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। अब हम फूल मखाने को दोबारा से फ्राई करने लगे हैं ताकि जब वो थोड़ा कुरकुरा सा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में। साथ ही साथ चंद एक और चीज़ें जैसे कि छुहारे हैं हमारे और वो है किशमिश है, इसको भी पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड का वही प्रोसीजर है कि सब चीज़ों को ग्राइंड नहीं हमने फुल ओवरऑल करना, उसमें से भी आधा आधा करेंगे और आधा आधा ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलें जी दोस्तों, आज चलते हैं फ्राई की जानिब और फिर उसके साथ ही फुल आप लोगों को पंजीरी बना के दिखा दें। दोस्तों ये क्रिस्पी हो चुके हैं और अब हम इसको ग्राइंडर मशीन में डाल रहे हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। ये देखें जी, ये फूल मखाना है, इसको फ्राइड फूल मखाने को ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है। जी तो दोस्तों, इस तरीके से जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक एक करके हम लोग तमाम जो भी हमारे पास मेवा जात हैं जिनकी ऑलरेडी आप लोगों को क्वांटिटी वगैरह मैं बता चुका हूँ, तो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से एक एक 1 by 1 डाल के फ्राई करते रहेंगे और उसके बाद उसको हम मिक्सअप करते रहेंगे। जैसे कि ये अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जी, ये हमारा पंजीरी जो है यहाँ पे हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं।
अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूल मखाना और गोंद मिक्स हुई है। और अभी ये इसी तरीके से हम जो जो चीज़ें भी फ्राई कर रहे हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी दोस्तों, बात ऐसी है कि हम लोगों ने जो है ना किशमिश को और जो है हमारे छुहारे, उन दोनों को जो है ना हमने वो हम लोगों ने फ्राई करके उसको ड्राई करने के लिए रख दिया। वाह, फ्राई ड्राई ड्राई फ्राई फ्राई ड्राई ड्राई फ्राई फ्राइडे ड्राई फ्राई सॉरी फ्राई करके ड्राई करने के लिए रख दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं ये अब क्रिस्पी हुई है कि नहीं हुई है। यस, इट इज़ क्रिस्पी नाउ, इट इज़ आल्सो क्रिस्पी। अच्छा, करने की वजह क्या है और ड्राई किस तरह कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में पंखे के नीचे खड़ा है आपका भाई, आप लोगों के व्लॉग के चक्कर में, आप लोगों को दिखाने के लिए। 30 से पहले कि मुझे लग जाए यहाँ से निकल जाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, अब बारी आ गई खोपरे की। खोपरा हम लोगों ने नारियल का जो पाउडर है, खोपरा पाउडर, ये 1 पाव लिया था। नारियल का खोपरा पाउडर, खोपरा पाउडर। हमें किसी और को खोपरा होता नहीं है। दो गई। और दोस्तों इसके साथ ही दूसरा दिन, गैस खत्म, काम रुक गया। और अभी तक की जो आउटपुट है आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को अभी भी बड़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये मसला कि हमारी अभी भी काम काफ़ी रह गया और अब हम तीसरे दिन के ऊपर चले गए हैं कि हमारी पंजीरी कंप्लीट हो जाए। जी तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि पंजीरी अभी भी कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है और अभी भी इसमें काफ़ी कुछ डलना बाकी है। और गैस ने हमें दूसरे दिन भी धोखा दे दिया। अब हम तीसरे दिन पर ये रेसिपी लेकर जाएंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि 3 दिन से ज़्यादा टाइम ना ले जाइए, बहुत टेंशन है भाई। ये दोस्तों सौंठ है, इसको भी इसी तरीके से फ्राई करना है देसी घी के अंदर। और ये जो है ये भी हमने 1 पाव ली थी, आधा पाव ली। ये हमने आधा पाव लिए दोस्तों सौंठ। इसको भी फ्राई कर ले। ये देखें किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। ये तो खुद एक हलवा लग रहा है, लेकिन ये पंजीरी में एडिशन करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये मिश्री जो थी हम लोगों ने ग्राइंड की, इसको हमने पंजीरी के अंदर ऐड कर लिया है। इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ये घुल जाएगी और हमने इसको इसी तरीके से ऐड करना था इसके अंदर। दोस्तों अब ये है चक्की का आटा, यानी कि गंदम का चक्की वाला आटा है। इसको अब हमने भूनना है अच्छे से। ये फ़िलहाल आधा किलो है। जी तो दोस्तों, फाइनली हमारी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये अच्छी खासी पंजीरी हमारी बन गई है। वाकई मार्केट से अगर पंजीरी लेकर आए तो इतनी ज़्यादा पंजीरी तो अफोर्डेबल भी शायद ना हो पाए जितनी ज़्यादा हम लोगों ने घर के अंदर बना ली है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर के अंदर ट्राई करें। बेशक आप अपनी मदर्स के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, अपनी बहनों के लिए करना चाह रहे हैं या अपनी बेगमात के लिए करना चाह रहे हैं,
सर्दियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने किया है कि आफ्टर डिलीवरी ताकत के लिए अपनी मिसेस के ये बनवाइए, ये सारी बनाई है। तो आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं घर में बनाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला मजेदार बनेगी रेसिपी आप लोगों की भी पंजीरी की। तो चलें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम के लिए इस अपनेपन के साथ जाएंगे कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। मेरी आवाज गड़बड़ हुई। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।